इमेजिन कीजिए आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां आसमान इतना साफ है मानो किसी कलाकार ने उसे बेहद सावधानी से रंगा हो। झीलों का पानी इतना नीला है कि वह किसी एनिमेशन फिल्म का हिस्सा लगे और पहाड़ इतने परफेक्ट कि दिमाग खुद से सवाल करने लगे, क्या यह सच में धरती का हिस्सा है? पहली नजर में यह जगह किसी कहानी की जन्नत लगती है और सच कहें तो यह सिर्फ कल्पना नहीं, यह सचमुच एक जन्नत है। लेकिन इस खूबसूरत जन्नत के अंदर अब कुछ ऐसा हो रहा है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यहाँ रहने वाले लोग धीरे धीरे इस देश को छोड़ रहे हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जाने वाले लोग टूरिस्ट या कुछ समय के लिए आए प्रवासी नहीं हैं। ये वही लोग हैं जो यहीं पैदा हुए, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी धरती पर बिताई, जिन्होंने यहाँ अपने सपने और अपना घर बनाया। मगर अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोग सिर्फ यहाँ से जा नहीं रहे बल्कि भाग रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों? कैसे एक ऐसा देश जो बाहर से किसी स्वर्ग जैसा दिखाई देता है अपने ही लोगों को रोक नहीं पा रहा? आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई है जो इन चमकती झीलों, बर्फीले पहाड़ों और शांत शहरों के पीछे छिपी हुई है? यकीन मानिए, जब आप इस कहानी की असली तस्वीर जानेंगे तो शायद न्यूजीलैंड को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्योंकि यह कहानी है न्यूजीलैंड की, एक ऐसी जगह जो बाहर से किसी सपनों की दुनिया जैसी दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसे संकट से गुजर रही है जिसे दुनिया बहुत कम समझ पाई है। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा वीडियो न्यूजीलैंड का है, जिसे धरती का जन्नत कहा जाता है। लेकिन यह जन्नत वास्तव में एक धोखा भी हो सकती है, जिसकी गवाही हाल में घटित घटनाएं चीख चीख कर दे रही हैं। हालांकि यह दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज से पूरी दुनिया परेशान है वो इसे छू तक नहीं पाया है। जी हाँ, आपने सही सुना, जहाँ पर पॉल्यूशन देखने को नहीं मिलता, क्राइम कम है और लाइफ बिल्कुल शांत और पीसफुल है। इनफैक्ट दुनिया भर से लोग यहाँ पर वैकेशन मनाने आते हैं और कई लोग तो यहाँ बसने का सपना भी देखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह सारी बातें पूरी तरह सच हैं? और अगर सच हैं तो यहीं जन्मे लोग यहाँ रह क्यों नहीं रहे हैं? इसके लिए आपको थोड़ा सा गहराई में उतरना होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, हर खूबसूरत चीज परफेक्ट नहीं होती। न्यूजीलैंड के साथ भी कुछ ऐसा ही है। न्यूजीलैंड का सच उसकी खूबसूरती के पीछे छिपा हुआ है। दरअसल जैसे ही आप वर्ल्ड मैप में न्यूजीलैंड को ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह दुनिया के एकदम किनारे पर मौजूद है। असल में यह साउथ पैसिफिक ओशन में स्थित है, जिसकी वजह से यहाँ से दुनिया के सभी बड़े शहर हजारों किलोमीटर दूर हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप यूरोप में हैं तो भी यह आपसे बहुत ज्यादा दूर है। अगर आप अमेरिका में हैं तब भी यह बहुत दूर है। यहाँ तक कि एशिया से भी यह पास का पड़ोसी नहीं है। न्यूजीलैंड दुनिया से कटा हुआ एकदम तन्हा सा देश है और यही शायद उसकी खूबसूरती की वजह भी है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। खूबसूरती इसलिए क्योंकि यह बाकी दुनिया के प्रदूषण और भीड़ भाड़ से दूर है, लेकिन कमजोरी इसलिए क्योंकि इस दूरी का मतलब है कम लोग, कम काम, कम कंपनियां और एक सीमित इकोनॉमी। न्यूजीलैंड में बिल्कुल यही हो रहा है। यह पूरा एक देश है जिसके पास एक अच्छा खासा एरिया है, मगर इसके बावजूद इसकी पॉपुलेशन भारत के केवल एक बड़े शहर के बराबर है। और मॉडर्न दुनिया में साइज सच में मायने रखता है। रियलिटी यह है कि बड़ी पॉपुलेशन होने से ज्यादा इंडस्ट्री आती है, ज्यादा इनोवेशन आता है और ज्यादा मौके मिलते हैं। लेकिन जब पॉपुलेशन कम होती है तो ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है और ऑप्शंस भी बहुत कम रह जाते हैं। और यही वो दो चीजें हैं जो इस जन्नत जैसे देश को एक ट्रैप की तरह बना रही हैं। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ की खेती उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन वही उसकी कमजोरी भी बनती जा रही है। न्यूजीलैंड की जमीन इतनी उपजाऊ है कि मानो सोना उगाती हो। यहाँ की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है कि जो दुनिया के कई बड़े देशों को खाना एक्सपोर्ट करता है। दरअसल कई देशों में क्लाइमेट इतना अनुकूल नहीं होता कि वहाँ अच्छी फसल हो सके, लेकिन न्यूजीलैंड में प्रकृति ने एक परफेक्ट बैलेंस दिया है। यहाँ का मौसम, मिट्टी और पानी सब कुछ खेती के लिए आदर्श है। लेकिन यही चीज एक समस्या भी बन जाती है, क्योंकि ये तो आप भी समझ सकते हो कि जब एक देश की इकोनॉमी बहुत ज्यादा एक ही सेक्टर पर निर्भर हो जाती है तो वहाँ डाइवर्सिटी की कमी हो जाती है। और न्यूजीलैंड में भी यही देखने को मिलता है। यहाँ पर टेक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और बड़े स्तर पर बिजनेस के अवसर उतने विकसित नहीं है जितने कि दुनिया के बाकी विकसित देशों में है। इसका मतलब यह है कि जो लोग बड़े सपने देखते हैं, जैसे कि हाईटेक जॉब्स, बड़े स्टार्टअप्स या ग्लोबल करियर, उन्हें न्यूजीलैंड छोड़ना पड़ता है। और यही कारण है कि यहाँ के लोग, खासकर युवा, इस जन्नत को छोड़कर दूसरे देशों की ओर जा रहे हैं। वे बेहतर अवसर, ज्यादा सैलरी और एक डायनामिक लाइफ की तलाश में बाहर जा रहे हैं। तो अब सवाल यह उठता है, क्या न्यूजीलैंड सच में जन्नत है या फिर एक ऐसा खूबसूरत इल्यूजन
जो दूर से तो परफेक्ट दिखता है, लेकिन पास जाकर उसकी सीमाएं साफ नजर आती हैं। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। न्यूजीलैंड एक खूबसूरत देश है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हर खूबसूरत चीज के पीछे कुछ चुनौतियां भी छिपी होती हैं। और न्यूजीलैंड की यही कहानी है, एक ऐसी जन्नत जो हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन यह भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और यह प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मशीनों से भी जुड़ी हुई है। आज ऑटोमेशन का जमाना है, टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है और इसका सीधा असर एग्रीकल्चर सेक्टर पर पड़ा है। यहाँ एग्रीकल्चर काफी मजबूत है, लेकिन लोगों के लिए करियर के अवसर उतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि मशीनों और एडवांस टेक्नोलॉजी ने खेती में इंसानों की जगह काफी हद तक ले ली है, जिसके कारण बहुत कम लोग ही बड़ी मात्रा में खेती कर लेते हैं। अब इसका मतलब यह है कि एग्रीकल्चर तो मजबूत है, लेकिन रोजगार के मौके सीमित हैं, और यही वजह है कि लोगों को अपने करियर के लिए दूसरे ऑप्शंस देखने पड़ते हैं। अब अगर एग्रीकल्चर के अलावा देखें तो यहाँ एक और बहुत बड़ा सेक्टर है, हाउसिंग सेक्टर, जो आज के समय में सबसे ज्यादा चर्चा में है। अब चलिए कहानी के सबसे खतरनाक हिस्से हाउसिंग पर आते हैं। न्यूजीलैंड में घर सिर्फ रहने की जगह नहीं रह गए हैं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट बन चुके हैं। लोग घर इसलिए नहीं खरीदते कि वे वहां रह सकें, बल्कि इसलिए खरीदते हैं कि उससे पैसा बना सकें। और जब ऐसा होता है तो चीजें धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि न्यूजीलैंड में घर उम्मीद से कहीं ज्यादा महंगे हैं। यहाँ पर सैलरी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में घर खरीदना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर एक यंग कपल की बात की जाए तो उनके लिए घर लेना किसी सपने से कम नहीं है। जब बेसिक जरूरत जैसे कि अपना घर ही एक सपना बन जाए तो फिर फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। जरा खुद को उस जगह पर रखकर देखो। मान लो आप 25 साल के हो, पढ़े लिखे हो, एम्बिशियस हो और अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। तभी आपके सामने एक और ऑप्शन आता है और वो है ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट। अब आप क्या करोगे? क्या आप यहीं रहकर स्ट्रगल करते रहोगे या फिर उस ऑप्शन को चुनोगे जहां ज्यादा सैलरी है, ज्यादा मौके हैं और ग्रोथ अनलिमिटेड है? जी हाँ, आप फ्लाइट लोगे और ऑस्ट्रेलिया में चलते फिरते नजर आओगे। खैर जो का पार्ट, मगर सच यही है, आपकी तरह ज्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन चुनते हैं। यही वजह है कि न्यूजीलैंड के लोग, खासकर युवा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तरफ जा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वहां पर न सिर्फ सैलरी ज्यादा है, बल्कि करियर ग्रोथ के अवसर भी कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, जो लोग न्यूजीलैंड छोड़कर जाते हैं वे अपने देश से नफरत नहीं करते, वे सिर्फ बेहतर अवसरों की तलाश में जाते हैं। और यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक साइकिल शुरू होता है। जब लोग देश छोड़कर जाते हैं तो न्यूजीलैंड सरकार इमिग्रेंट्स को बुलाने लगती है ताकि कामगारों की कमी को पूरा किया जा सके। लेकिन ट्विस्ट यह है कि जो इमिग्रेंट्स न्यूजीलैंड आते हैं वे भी कुछ समय बाद ऑस्ट्रेलिया या दूसरे देशों की ओर चले जाते हैं। इस तरह न्यूजीलैंड एक स्टेपिंग स्टोन बन जाता है, एक ऐसा देश जहां लोग आते हैं, कुछ समय बिताते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतने लोग जा रहे हैं तो यहाँ रह कौन रहा है? दरअसल यहाँ पर ज्यादा आते हैं अमीर और रिटायर्ड लोग। ये लोग यहाँ रहने के लिए नहीं, बल्कि लाइफ को एंजॉय करने और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं। और यही चीज समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि जब अमीर लोग बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हाउसिंग की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इससे लोकल लोगों के लिए घर खरीदना और भी मुश्किल हो जाता है। नतीजा यह होता है कि आम लोग और ज्यादा स्ट्रगल करने लगते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि यह पूरा बदलाव बहुत शांति से हो रहा है। यहाँ ना तो कोई बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है और ना ही कोई बड़ा विरोध। सब कुछ धीरे धीरे चुपचाप बदल रहा है और यही इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है, क्योंकि जब बदलाव धीरे धीरे होता है तो लोग उसे समय पर पहचान नहीं पाते। धीरे धीरे यहाँ की यंग पॉपुलेशन कम होती जा रही है, जिसकी वजह से पहले से ही कम इनोवेशन और भी कम हो जाएगा और इसका असर सीधा इकोनॉमी पर पड़ेगा। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो न्यूजीलैंड की इकोनॉमी धीरे धीरे कमजोर हो सकती है। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हर किसी के लिए एक जैसा नहीं है। अगर आप पहले से सेटल्ड हो, आपके पास अच्छा पैसा है और आप एक शांत और खूबसूरत जिंदगी चाहते हो तो न्यूजीलैंड आपके लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर आप यंग हो, एम्बिशियस हो और अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो न्यूजीलैंड आपके लिए उतना आसान नहीं है। हो सकता है कि भविष्य में न्यूजीलैंड एक ऐसा देश बन जाए जहां लोग सिर्फ छुट्टियां मनाने जाएं और जहां रहने वाले लोग ज्यादातर रिटायर्ड हों। और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या कोई देश सच में सफल कहलाएगा अगर उसके अपने ही लोग उसे छोड़कर जा रहे हों? क्योंकि अंत में इंसान वहीं रहता है जहां उसे अपना भविष्य दिखाई देता है। अगर किसी जगह पर भविष्य नहीं दिखता तो चाहे वह जगह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, इंसान वहां रुकता नहीं है। न्यूजीलैंड के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वैसे इस पूरे मामले पर आपका क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।